27 दिसंबर 2021 को 42 साल की करोड़पति अर्चना रेड्डी अपने बेटे के साथ इनोवा कार से वापस घर आ रही थी। उनका ड्राइवर गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल के पास रोकता है, तभी 4 लोग बाइक से आते हैं और कार को घेर लेते हैं। वो चारों कार के विंडो का शीशा तोड़ देते हैं और अर्चना को कार से घसीट कर बाहर निकालते हैं और उसको खंजरों से, हथियारों से मारना शुरू कर देते हैं। वो सब मिलकर अर्चना को इतना ज्यादा मारते हैं कि वहीं पर उसी समय उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये था कि एक करोड़पति महिला को बीच रोड पे मारने की हिम्मत कौन कर सकता है, और कार के अंदर जो अर्चना का बेटा था उसके साथ क्या हुआ। ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि हो सकता है दुश्मनी की वजह से ये मर्डर हुआ होगा, लेकिन नहीं, इस केस में कोई भी दुश्मनी का एंगल नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। Hi, my name is Rakesh and you are watching the case of Archana Reddy, the murder of a करोड़पति woman। अर्चना रेड्डी एक करोड़पति महिला तो थी, लेकिन उसके पास ये जो करोड़ों की संपत्ति थी वो उसकी खुद की बनाई हुई नहीं थी। दरअसल अर्चना के फादर विश्वनाथ रेड्डी एक प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके पास बेंगलोर के जिगानी एरिया में, बेलंदूर एरिया में और शारजापुर एरिया में करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। और उनके मरने के बाद उनकी बेटी अर्चना रेड्डी को और उनके बेटे अनिल रेड्डी को बराबर 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिलती है। 2016 में अर्चना नवीन कुमार से शादी करती है, जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर होता है। और उस समय यानी 2016 की बात करें तो अर्चना की एक बेटी होती है जिसका नाम युविका रेड्डी होता है और उसकी उम्र लगभग 16 साल होगी। और उसका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 11 साल होगी। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 2016 में ही अर्चना की शादी होती है और 2016 में ही उसके बच्चों की एज इतनी ज्यादा कैसे। तो दरअसल अर्चना की नवीन के साथ दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी एक बिजनेसमैन अरविंद से हुई थी और इसी शादी से इसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन 2013 में अरविंद को पता चलता है कि अर्चना की सिद्दीकी नाम के एक आदमी से अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो अर्चना को डाइवोर्स दे देता है और अर्चना को इस डाइवोर्स की वजह से करोड़ों की एलिमनी भी मिलती है। इसके बाद होता ये है कि अर्चना और सिद्दीकी पहले भी साथ में बिजनेस करते थे, लेकिन डाइवोर्स के बाद वो और भी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और लगभग 3 सालों तक वो दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस इश्यूज की वजह से वो दोनों बाद में अलग अलग हो जाते हैं। अब 2016 में अर्चना एक जिम ज्वाइन करती है, जहां उसे धीरे धीरे अपने जिम इंस्ट्रक्टर नवीन कुमार से ही प्यार हो जाता है। उस समय अर्चना की एज लगभग 37 साल होगी और नवीन की एज लगभग 28 साल होगी, यानी अर्चना और नवीन के बीच में 10 साल का अंतर था। इसके बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नवीन, अर्चना, उसकी माँ उमा, उसकी बेटी युविका और उसका बेटा एक बड़े हाउस में जिसका नाम डोडा मेन होता है उसमें साथ में रहते थे। अब इसके बाद यहाँ से इस केस की एक नई कहानी शुरू होती है युविका की। युविका एक बीकॉम की स्टूडेंट थी और वो एक मॉडल बनना चाहती थी, जिसके लिए नवीन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा मॉडल बनने में। युविका भी इस चीज के लिए मान जाती है और 2020 की शुरुआत में वो अपनी फिटनेस ट्रेनिंग नवीन की जिम में ही स्टार्ट करती है। अब आपको याद होगा कि 2020 में लॉकडाउन आया था, जिसकी वजह से सारी चीजें बंद हो गई थी और इसी की वजह से नवीन का जिम भी बंद हो जाता है। मगर नवीन युविका को उसके घर पर ही ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अब क्योंकि युविका काफी यंग थी और ऐसे एज में ये नॉर्मल है कि हम जल्दी किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान युविका को नवीन से, जो कि उसका स्टेप फादर है, उससे प्यार हो जाता है। नवीन को भी ये चीज पता चल जाती है और उसका इरादा भी यही था। वो युविका को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था ताकि वो उसका पूरा ट्रस्ट जीत सके और उससे जो चाहे वो करवा सके। अब आपके मन में एक दूसरा सवाल आ सकता है कि नवीन तो अर्चना से प्यार करता था ना, फिर वो उसकी बेटी के साथ ये सब क्यों कर रहा था। तो दरअसल शुरू से ही नवीन की नजर अर्चना की प्रॉपर्टी पे थी। उसने शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि वो एक करोड़पति महिला थी और शादी के बाद नवीन एक लग्जरी लाइफ जीने लगा। उसको सब कुछ मिलता था, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसको और भी ज्यादा पैसा चाहिए था। इसीलिए वो अर्चना से कई बार प्रॉपर्टी का कुछ % हिस्सा मांगता था, लेकिन अर्चना हर बार उसे देने से मना कर देती थी। अब नवीन और युविका का अफेयर शुरू हो जाता है। वो दोनों अर्चना के पीठ पीछे उसी के पैसों से सारी मस्तियां करते थे, इधर उधर घूमने जाते थे और साथ में समय बिताते थे। और ये सारी चीजें ऐसे ही लगभग 1 साल तक चलती रही और इन्हीं 1 सालों में नवीन बार बार अर्चना को भी हैरेस
प्रेस करता था ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। अक्टूबर 2021 में अर्चना को पता चल जाता है कि उसकी बेटी का अफेयर नवीन के साथ है। अर्चना पहले से ही बहुत परेशान थी और ये जानने के बाद तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो अपनी बेटी युविका को समझाती है, इन सब चीज़ों के लिए मना भी करती है, लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। 31 अक्टूबर को नवीन अर्चना को बहुत मारता है, उसको बहुत टॉर्चर करता है और ये चीज़ अर्चना के एक दोस्त को पता चल जाती है। वो तुरंत अर्चना के घर जाती है और उसको रेस्क्यू करती है और उसके बाद वो अर्चना को पुलिस स्टेशन लेके जाती है, जहां अर्चना नवीन के खिलाफ असॉल्ट और दहेज का केस करती है। इसके बाद अर्चना अपने उसी दोस्त के घर पे कुछ दिनों के लिए रहने चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ नवीन और युविका भी घर छोड़कर एक साथ एक रेंटेड घर में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नवंबर में ही अर्चना की माँ उमा की भी मौत हो जाती है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसकी सिर्फ माँ ही थी जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। इसके बाद अर्चना और भी ज्यादा परेशान रहने लगी। वो स्लीपिंग पिल्स की दवाइयाँ भी लेना शुरू कर दी। अर्चना अपनी बेटी को वापस अपने पास लाना चाहती थी, इसीलिए वो नवीन के घर उसको धमकी देने के लिए कुछ गुंडे भेजती है। वो नवीन को धमकाते हैं कि तुम युविका के साथ रिलेशनशिप मत रखो वरना तुम्हारे साथ गलत होगा और चुपचाप युविका को उसकी माँ के पास भेज दो। इस पे नवीन कहता है कि मैं अर्चना को डाइवोर्स देके उसकी बेटी युविका से शादी करूंगा। अब धीरे धीरे नवीन और युविका के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि पहले तो वो अर्चना के घर में रह रहे थे तो उसके पैसों से मजे कर रहे थे, लेकिन जब से वो रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए हैं उन्हें पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उन्हें लगातार पैसों की जरूरत पड़ रही थी और उन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल पा रहा था। अब उन्हें पैसे पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, अर्चना की प्रॉपर्टी को किसी तरीके से अपने नाम करना। और इसके लिए नवीन और युविका एक प्लान बनाते हैं। 27 दिसंबर 2021 को अर्चना अपने बेटे के साथ और ड्राइवर के साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में वोट डालने जाती है। वोट डालकर जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने अपना कार एक ट्रैफिक सिग्नल पे रोका था। तभी पीछे से 4 लोग बाइक और स्कूटी पे आते हैं और अर्चना की गाड़ी को घेर लेते हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा सवाल मेरे मन में आता है कि इनको अर्चना की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली, कैसे पता चला कि वो किस सिग्नल पे रुकी है। तो इसके पीछे अर्चना की बेटी युविका का ही हाथ था। उसने अपनी मदर का व्हाट्सएप लोकेशन नवीन को शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से अर्चना कहाँ जा रही है उन्हें सब पता था। अब अर्चना का जो ड्राइवर था उसे लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो गाड़ी तुरंत भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी स्कूटी को कार के सामने ला देता है, जिसकी वजह से कार उस स्कूटी में ही फंस जाती है। वो चारों अर्चना को गाड़ी से घसीट कर निकालते हैं और उसको खंजरों से हथियारों से मारना शुरू कर देते हैं। और तभी मौका देखकर उसका ड्राइवर किसी तरह अर्चना के बेटे को गाड़ी से निकाल कर दूर ले जाता है। अर्चना का बेटा तो बच जाता है, लेकिन उसकी माँ वहीं पे ऑन स्पॉट मर जाती है। इस पूरे मर्डर का सीसीटीवी फुटेज पास के ही एक शॉप में रिकॉर्ड हो जाती है और पुलिस इस केस में 7 लोगों को अरेस्ट करती है, जिसमें उसकी बेटी युविका और उसका पति नवीन भी शामिल था। अभी इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन मेरे मन में एक आखिरी सवाल आ रहा है कि अर्चना क्या अपनी बेटी युविका की अपब्रिंगिंग सही से नहीं की थी, क्योंकि प्यार में युविका इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि क्या सही है क्या गलत उसने कुछ भी नहीं सोचा।